Audio Jungle. हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिकल पेन टेस्टिंग हैंड्स ऑन हैकिंग सीरीज। सो यहाँ से हम अपनी रियल हैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। रियल हैकिंग से मेरा मतलब है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, पैसिव रिकॉन, एक्टिव रिकॉन, जो भी ये सारे फेजेस हमारे होते हैं, हम वो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग या रिकॉनेसेंस से, जिसके अंदर हमारा आता है स्कैनिंग एंड एनुमरेशन। लेकिन वो सब स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा एक बात नोट करके रखनी है। चाहे आप CTF खेलो, चाहे आप फ्यूचर में जाके एग्जाम जो है आप एग्जाम अटेम्प्ट करो, या फिर आप रियल लाइफ CTF करते हो, या फिर रियल लाइफ पेन टेस्ट करते हो, ऑलवेज मेक गुड नोट्स। गुड नोट्स बनाने यानी अच्छे नोट्स बनाने, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ पे मैं जितना एम्फेसिस डालूँ उतना कम है, इसलिए ऑलवेज मेक गुड नोट्स। अब आप बोलेंगे कि नोट्स किस तरीके से बनाते हैं, तो आप पूरा वॉक थ्रू देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इस लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको नोट्स वगैरह बनाने चाहिए या किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे माउस पैड का, जो हमारे काले लिनक्स के अंदर आता है। ये यहाँ पे हमारा ये रहा माउस पैड, इसी का यूज़ करेंगे हम एक रॉ डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए। फाइनल डॉक्यूमेंटेशन अलग तरीके से बनाई जाती है, वो मैं आपको एकदम एंड में बताऊंगा कैसे बनाते हैं। ओके, सो अभी के लिए हमने हमारी काली ओपन कर लिया है। अब हम शुरुआत करते हैं होस्ट डिस्कवरी से। तो पहले हमें IP एड्रेस पता लगाना है। तो हमने ब्रीच के पेज पे देखा था कि वहां पे हमें सबनेट बताया गया था, IP एड्रेस हमको नहीं बताया गया था, है ना। तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, हमें सबनेट बताया जाता है या सबनेट मास्क बताया जाता है। तो हमें क्या करना है, IP एड्रेस पता करना है। तो उसके लिए हम एक छोटी सी यूटिलिटी का यूज करेंगे, पिंग स्वीपर या पिंग स्वीप करके। इसको आप बहुत आसानी से बैश स्क्रिप्ट में कोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आराम से अपने टूल्स वाले फोल्डर में चला जाऊँगा, CD टूल्स करके। एंड यहाँ पे मेरे पास दो टूल्स हैं, एक पिंग स्वीप और sweeper.sh। तो यहाँ पे मैं स्वीपर का यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पे मेरे से ये ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट है मेरी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या स्कैन करना है, तो मैं सिंपली डाल दूंगा 2। एंड यहाँ पे मेरे लिए होस्ट को अपने आप स्कैन कर देगा। जो भी हमारे लाइव होस्ट होंगे वो इसने मेरे को यहाँ दिखा दिया है। यहाँ पे मैं Ctrl+C कर दूंगा एग्जिट करने के लिए। तो ये हमारी इस मशीन का IP है। ये आपका एक तरह से राउटर हो गया है, जो आपका वर्चुअल होस्ट है। ये है हमारी ब्रीच मशीन। ओके, तो अब हम अपनी फर्दर स्कैनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिड होस्ट डिस्कवरी स्कैन, होस्ट डिस्कवरी स्कैन विद स्वीपर। ओके, एंड गॉट फॉलोइंग रिजल्ट्स। देन यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, इसे पूरे आउटपुट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है कि हमको ये आउटपुट मिला था। ओके, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम करेंगे फाइनली हमारा टारगेटेड स्कैन। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा Nmap को। तो अब हम Nmap का यूज़ करके स्कैन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम Nmap, ठीक है। Nmap मतलब नेटवर्क मैपर। इसकी स्पीड बता देंगे हम इसको कि भैया हमें चाहिए कि आप एक फास्ट स्कैन करो, ठीक है। एंड हम यहाँ पे लिखेंगे -n। -n का मतलब होता है नेम सर्वर लुकअप नहीं करना है। देन -pn कि भैया पिंग लुकअप भी मत करो, इससे क्या होता है स्कैन थोड़ा फास्ट हो जाता है। देन हम लिखेंगे -p, इसका मतलब है कि सारे पोर्ट्स को स्कैन करो। देन हम यहाँ पे हमारा जो होस्ट है 140, उसका IP डालेंगे 192.168.110.140। ओके, एंड देन यहाँ पे हम एक आउटपुट फाइल देंगे, इसका नाम दे देते हैं nmap all ports _scan.txt, HTML या कोई भी जो फॉर्मेट आपको ठीक लगे आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। एंड सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारा जो स्कैन है वो थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 19% स्कैन हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक रिजल्ट मिल गया है, बट ये रिजल्ट तो हाईली अनलाइकली है आपको कभी रियल लाइफ में मिलेगा भी। लाइक इसमें सारे पोर्ट ओपन दिखा रहा है एंड सबकी स्टेट अननोन है, राइट। लाइक हमारे पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पे, तो सारे पोर्ट्स ओपन दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई फिल्टरिंग चल रही है। ओके, फिल्टरिंग मतलब हो सकता है कोई फायरवॉल हो या फिर कोई हनी पॉट लगा रखा हो। तो इस बार हम दूसरा स्कैन ट्राई करेंगे। आप लिखेंगे हम सिंपली nmap
एंड यहाँ पे इसकी स्पीड थोड़ी सी कम करके देखते हैं, T4 डाल दिया हमने, -ST TCP स्कैन, -N -PN नो पिंग नो नेम सर्वर स्कैन, ठीक है। देन ऑल पोर्ट्स स्कैन, देन होस्ट का IP एड्रेस डालेंगे 192.168.110.140, ओके। देन एक आउटपुट फाइल नेम देंगे, इसका नाम दे देते हैं nmap all ports, ओके .txt। एंटर प्रेस करेंगे। आप ये देखने के लिए कि आपका जो ये स्कैन है कितना टाइम लेने वाला है, आप सिंपली एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि 4% स्कैन कंप्लीट हो गया है, 6%, एंड ये स्कैन काफ़ी टाइम लेने वाला लगता है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ सक्सेसफुल स्कैन, इसे हमने कैंसिल कर दिया। nmap के अंदर एक स्पेशल टाइप का स्कैन होता है जिसे हम बोलते हैं एक्समिस स्कैन, तो अब हम वो ट्राई करेंगे। इट्स अ रियली रियली गुड स्कैन। तो जिसको nmap के बारे में पता है उसको एक्समिस स्कैन के बारे में भी पता होगा। मैंने आप लोगों को बताया था ये एक इंटरमीडिएट सीरीज़ है, तो इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें नहीं बताने वाला, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे nmap -T4, अगेन स्पीड थोड़ी कम रखेंगे इस टाइम, -SX होता है आपका एक्समिस स्कैन के लिए, ओके। देन यहाँ पे हम डालेंगे -PN -N -P यानी कि ऑल पोर्ट्स, एंड देन यहाँ पे हम डालेंगे हमारा होस्ट 192.168.110.140। तो मैं इसे फर्दर रिपीट नहीं करने वाला हूँ, सिंपली डाल दूंगा, ओके। देन यहाँ से यहाँ डाल दूंगा मैं nmap_exmis scan.txt एंड एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें किस टाइप के रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड हियर वी गो। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉमिसिंग और अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे रिजल्ट्स हैं, एंड दीज आर प्रीटी गुड रिजल्ट्स, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में अगर हम जाएं तो ये हमें सारे पोर्ट्स ओपन बता रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है ना रियल लाइफ सिनेरियो में, और शायद ही किसी CTF में आपको सारे पोर्ट्स ओपन मिलेंगे, राइट। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ये जो रिजल्ट है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, Ctrl+Shift+C, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे vran, या फिर v नहीं, यहाँ पे लिखेंगे I, या फिर लिखेंगे did a exmis scan, right, exmis scan with nmap on the host or target and got the following results, ठीक है, following 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 results कॉलम डालेंगे, एंड यहाँ इस पे इसको पेस्ट कर देंगे, एंड सिंपली इसको सेपरेट कर देंगे अगले हमारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ऑलराइट, गुड स्टफ। तो अब हमें ये पता लग गया है कि हमें बेसिकली कौन से पोर्ट्स पे स्कैन एक्चुअली में करना है। सारे पोर्ट्स पे स्कैन करके हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आप सिंपली करेंगे क्लियर। अब हम एक और टारगेटेड स्कैन करेंगे, लेकिन इस टाइम nmap का यूज करके। हम लिखेंगे nmap, यहाँ पे करेंगे nmap स्क्रिप्ट स्कैन, ओके, -A देन -T4 -N -PN, देन हमारे पोर्ट्स इस बार यहाँ पे मैं डालूंगा। तो हमारे पोर्ट्स क्या क्या थे, यहाँ पे हम पोर्ट देख सकते हैं 80 4444 8443। तो हम डालेंगे 80, देन कॉमा डाल के जो भी हमारे पोर्ट्स हैं हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पोर्ट्स डाल दिए, यहाँ पे मैं अपना होस्ट डाल दूंगा जो भी हमारा टारगेट है। देन यहाँ पे सिंपली -O करेंगे, यानी, एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा nmap_targeted_scan.txt, ओके, कि भैया ये मैंने एक टारगेटेड स्कैन करा है। आप इस बात का ध्यान रखें कि हम इस टाइम पे सारा काम मेरी टूल्स वाली डायरेक्टरी में कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको अपनी टूल्स वाली डायरेक्टरी यहाँ से ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी सारी रिपोर्ट्स वगैरह यहीं स्टोर हो रही हैं। तो ये रियल लाइफ में आप ना करें तो बेहतर है। रियल लाइफ में आप क्या करें, एक सेपरेट फोल्डर बना लें, उसके अंदर सारा काम करें, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज़ को ऑर्गेनाइज भी कर लेंगे, तो आप पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली अब स्कैन के लिए हम एंटर कर देंगे, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 00% अभी ख़त्म हुआ है, तो ये स्कैन टाइम लेगा यहाँ पे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है लेक्चर को, यानी इस चीज़ को, इस स्कैन को फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ, देन उसके बाद हम मिलते हैं स्कैन के फिनिश होने के बाद। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्कैन है वो 100% फिनिश दिखा रहा है।
एंड यहाँ पे हमें कुछ इसने रिजल्ट्स उठा के दे दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे दोबारा से जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रन एन स्क्रिप्ट स्कैन दिस टाइम, ओके, SCRIPT स्क्रिप्ट स्कैन विद nmap and got these results। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी आपके रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं इसको पूरे को यहाँ से पोर्ट से लेके नीचे तक कॉपी कर लेना है, ठीक है। नो एग्जैक्ट होस्ट मैचेस, ये सब हमने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी किया एंड यहाँ पे हमने सिंपली पेस्ट कर दिया, ओके, ऑल राइट। तो ये पूरा एक स्कैन हमें दिखा दिया है यहाँ पे कि उसने क्या क्या करा। इस स्कैन को हम रीड कर सकते हैं। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, अब इस स्कैन को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पोर्ट 80 स्कैन, जो मतलब पोर्ट 80 है वो ओपन मिला है एंड यहाँ पे ये बता रहा है अपाची HTTPD वर्जन है, यानी ये हमें ये रिवील करता है कि यहाँ पे एक वेब सर्वर रन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTP सर्वर हेडर। दैट मीन्स अगर मैं IP पे जाऊँगा तो एक वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक नई इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई है। देन यहाँ पे KRB 524 यहाँ पे कुछ है, तो ये अभी हमारे काम का नहीं है क्योंकि यहाँ से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। साथ के साथ यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि SSL HTTPSP ओपन है। दैट मीन्स कि ये मशीन एक वेब सर्वर है, ओके। एंड वेब सर्वर है तो वेब सर्वर में हम सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं, हम ट्राई करते हैं डायरेक्टरी लिस्टिंग या फिर डायरेक्टरी बस्टिंग, इसको हम बोलते हैं एज इन अटैक फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं उबुंटू सर्वर है, ये उबुंटू सर्वर बता चुका है एंड ये हमें यहाँ पे कुछ डायरेक्टरी लिस्टिंग्स भी इसने दी हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी डायरेक्टरीज जो है मे बी पॉसिबली ओपन है। तो अगर ये नहीं भी बताता है तो भी हमारा पहला स्कैन यही रहता है, हमें कोई वेबसाइट मिली है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी डायरेक्टरी लिस्टिंग करनी चाहिए, ऑलराइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम काली का मेन्यू ओपन करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे DIR बस्टर, ओके, ये रहा। तो ये एक GUI टूल है। अब इसमें हमने डालना है हमारा टारगेट URL, तो हम डालेंगे 192, एक्चुअली हमें डालेंगे HTTP 192.168.110.140, ओके। ये हमारा टारगेट है जो हमें स्कैन करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोलेगा कि जो डायरेक्टरी लिस्टिंग या फाइल हमें है वो दे दो, तो वो हमें मिलेगी हमारे रूट फोल्डर के अंदर मिलेगी, आई मीन जो हमारा फाइल सिस्टम वाला फोल्डर है वहाँ पे मिलेगी। तो उसका लोकेशन है हमारा USR फोल्डर के अंदर, USR, देन यहाँ पे शेयर, देन यहाँ पे आपको वर्ड लिस्ट करके एक फोल्डर मिलेगा, तो वो W आगे मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे वर्ड लिस्ट, ये वर्ड लिस्ट, एंड यहाँ से हम DIR बस्टर की वर्ड लिस्ट को ओपन करेंगे। एंड क्योंकि हम जानते हैं एक अपाची सर्वर है तो हम सिंपली यहाँ से अपाची यूज़र एनुमिनेटर का यूज़ कर सकते हैं या किसी भी टाइप का, जैसे ये यूज़र एनुमिनेशन के लिए तो इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं स्मॉल या मीडियम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टरी लिस्टिंग की मीडियम लिस्ट का हम यूज़ करेंगे, ओके। एंड सिंपली इसको यहाँ से थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ एंड यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी डायरेक्टरीज वगैरह ओपन होगी वो हमें मिल जाएंगी, हम रिजल्ट्स में जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हम रिस्पॉन्स कोड से इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज मिली हैं, जैसे रिस्पॉन्स 200 रिस्पॉन्स, तो index.html यानी कि इसका एक इंडेक्स पेज है, इम्प्रेस CMH, breach.html। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आप देख सकते हैं हमें 200 यानी जो ओके वाला रिस्पॉन्स कोड है उसके साथ चीज़ें मिली हैं, ऑलराइट। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा और देख लेंगे, इसको हम फिल्टर करते हैं। यहाँ पे हमें 500 मिला है, 500 मतलब सर्वर एरर। 403, तो 403 मतलब होता है फॉरबिडन, इसका मतलब है भैया तू वहाँ नहीं जा रहा है, यू आर नॉट अलाउड देयर, ओके। 301 है रीडायरेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे 301 भी मैंने देखा था कहीं पे, हाँ, तो ये आपको रीडायरेक्ट कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है। और 200 का मतलब होता है गुड कनेक्शन, ऑलराइट। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टॉप कर देंगे एंड सिंपली इसकी रिपोर्ट हम एक जनरेट कर लेंगे। तो क्या कर सकते हैं, एक फुल रिपोर्ट बना सकते हैं, टेक्स्ट रिपोर्ट, और एक XML रिपोर्ट भी हम बना लेंगे अपने लिए। यहाँ पे लिखें भी लोकेशन वेयर राइट द रिपोर्ट, मतलब जो लोकेशन है उसको बताओ। तो पहले हम लिख देते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, है ना, DIR बस्टर रिपोर्ट। एंड इसकी लोकेशन अभी के लिए हम चेंज करके टूल्स वाले फोल्डर में डाल देते हैं। यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे जनरेट रिपोर्ट पे, ठीक है। ये रिपोर्ट प्रीव्यू कर रहा है, तो ये हमारी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, ओके। इसे हम यहाँ से बंद कर देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंस वी नो दैट कि
इसके ऊपर एक वेब सर्वर रन कर रहा है, तो हम इसकी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्लियर कर देता हूँ। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए हम कुछ ऑटोमेटेड टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया निक2। तो निक2 एक बहुत अच्छा टूल है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग ऑटोमेटेड टूल है। ऑलराइट, तो हम इस पे निक2 रन करके देखते हैं। सो हम लिखेंगे निक2 -h, यानी कि आपके टारगेट के लिए। तो यहाँ पे हम डालेंगे जो भी हमारा वेब सर्वर है उसका आईपी डाल देंगे, या वेब सर्वर की अगर कोई वेबसाइट हमारे पास है, जैसे कि रियल लाइफ में हम किसी वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस डाल देगा, जैसे www.hackersaas.com या जो भी आपकी वेबसाइट यहाँ पे होगी। ठीक है, देन यहाँ पे डालेंगे ओ, यानी कि हमें एक रिपोर्ट बनानी है, तो हम लिखेंगे nick2.htm। ये एक अच्छी HTML रिपोर्ट हमें बना के दे देगा। साथ के साथ इसको मैं चाहता हूँ कि रिडायरेक्ट कर दो एक टेक्स्ट रिपोर्ट में भी, तो nick2.txt। ऑलराइट, सो यहाँ पे nick2 से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे एंटर। तो ये एक वल्नरेबिलिटी स्कैन यहाँ पे परफॉर्म करता है, वल्नरेबिलिटी निकालने की कोशिश करेगा। कोई भी नॉन वल्नरेबिलिटी होगी तो हमको बता देगा। ओके, तो ये स्कैन थोड़ा टाइम लेता है। एंड यहाँ पे आप हमारी रिपोर्ट देख सकते हैं कि रिपोर्ट हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से जनरेट होनी शुरू हो चुकी है। एक्चुअली हम देख सकते हैं, हमने स्टार्टिंग में लिखा कि वी डिड अ होस्ट डिस्कवरी स्कैन, हमें फॉलोइंग होस्ट अलाइव मिले। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई आउटपुट नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने उसे बोला था एक रिपोर्ट और एक टेक्स्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, राइट। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं मेरे जो फोल्डर है उसके अंदर जाऊँगा। यहाँ से मैं जो मेरा टूल्स वाला डायरेक्टरी है उसके अंदर गया, एंड यहाँ से हमारी nick2.txt है, इसको हम ओपन कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट को, ताकि आप इसको आराम से देख सकें। सो nick2 हमें क्या बता रहा है, nick2 में यहाँ पे बता रहा है कि भैया इस पे अपाची का सर्वर रन कर रहा है, जो हमें पहले पता लगा, nmap ने भी हमें बता दिया। ऑलराइट, साथ के साथ यहाँ पे हमें और भी कई चीज़ें बता रहा है, जैसे कि बता रहा है इमेजेस वाली जो डायरेक्टरी है ये ओपन है, ये एक CV से वल्नरेबल है, एंड यहाँ पे तरह तरह की ये चीज़ें आपको जो है बताने लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हेडर में कुछ चीज़ें हैं, तो ये इसने काफ़ी, जितना ये हमें बता सकता है, एक डिटेल स्कैन टाइप हमें बता दिया। ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस। तो डायरेक्टरी इंडेक्सिंग फाउंड, यानी कि डायरेक्टरी लिस्टिंग इसमें पॉसिबल है। तो हो सकता है हमें फर्दर और भी कुछ डायरेक्टरी लिस्टिंग से मिल जाए, कोई कस्टम वर्ड लिस्ट मिल जाए। यहाँ पे मिल रहा है कि अपाची की डिफ़ॉल्ट फाइल मिली है। ठीक है, तो हो सकता है इसके अंदर कोई पासवर्ड हमें मिल जाए या यूज़र नेम हमें मिल जाए। यहाँ पे एक WP कॉन्फ़िग फाइल मिली है, तो हो सकता है इसके अंदर, एंड यहाँ पे लिख भी रखा है दिस फाइल कंटेन्स द क्रेडेंशियल्स। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा स्कैन रहा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी इसमें हमें इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वो हम यहाँ से हमारी रिपोर्ट में डाल देंगे। तो हम रिपोर्ट पे पहले लिखेंगे, इसका भी मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे रैन ए nick2 स्कैन एंड गॉट दिस एंड गॉट द रिजल्ट्स। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं हम यहाँ से वो डालेंगे। तो गिट इग्नोर इसको फाइल भी मिली है कि इसने लिखा है इट इज़ पॉसिबल टू ग्रास्प द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। हो सकता है इससे हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पता लग जाए। साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ से पता लगी है, वो ये है कि ऑप्शंस अलाउड आर पोस्ट ऑप्शंस गेट एंड हेड। तो इसका यूज़ करके हम वेब सर्वर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड ये बता रहा है कि अपाची का जो वेब सर्वर है वो आउटडेटेड है, करंट वर्जन ये है, एंड यहाँ पे कोई बहुत पुराना वर्जन यूज़ हो रहा है। ओके, तो सिंपली मैं इसको यहाँ क्रेडेंशियल्स तक की लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, इसको यहाँ से हम दोबारा से छोटा कर लेते हैं। ऑलराइट, तो हमने काफ़ी अच्छा एक प्रोग्रेस करा, हमें काफ़ी चीज़ें पता लगी हमारी मशीन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेब सर्वर से इंटरेक्ट करने वाले हैं एंड जानेंगे कि किस तरीके से हम अब एक वेबसाइट के लिए एनुमरेशन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर उसको फर्दर किसी तरीके से उसको हैक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीक तक आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है अपने लैब पे, एंड हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने के लिए मिस कर दी हो, वो चीज़ आपको खुद से पता लगानी है, एंड दिस विल बी अ गुड थिंग, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें आराम से। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हमारी जो मशीन है उसको पॉज कर देंगे। हम यहाँ से किसी चीज़ को डिलीट नहीं करेंगे, सिंपली जो हमारी मशीन्स हैं उसको पॉज कर देंगे। एंड हाँ, मैंने VMware के 15th वर्जन पे डाउनग्रेड कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ आपसे,
एक बढ़िया से प्रैक्टिकल को लेके, ठीक है। तब तक के लिए आप गाइस प्रैक्टिस करें, अपना ध्यान रखें। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।